हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम क्लास 10th का गणित में जो 5 नंबर का जो सवाल पूछता है वो सवाल हम लेकर आए हैं। और ये 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है और ये सवाल ही छपने वाला है आपके पेपर में। तो ये सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर सवाल चल रहा होगा, तो इस सवाल को आप लोग पढ़िए, देखिए आप लोग को आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, उस सॉल्यूशन को आप लोग ध्यान से समझिए और आपको बिल्कुल थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है। तो आपको ये तुरंत हम समझा देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, किसी मीनार के आधार से पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी यहाँ पर चर्चा हो रहा है पहाड़ और मीनार की। यहाँ पर हम पहले आप एक चीज आप लोग बताइए, पहाड़ बड़ा होता है कि मीनार बड़ा होता है? तो आप लोग कहिएगा पहाड़ बड़ा होता है और मीनार छोटा होता है। यहाँ पर हम मीनार पहले बना लेते हैं और इससे बड़ा बना लेंगे पहाड़ का। है कि पहाड़ जो होता है ये मीनार से बड़ा होता है और ये जमीन है, जमीन पर दोनों आदमी खड़ा है, ये पहाड़ भी खड़ा है और मीनार भी खड़ा है। अब क्वेश्चन कहता है, किसी मीनार के आधार से पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहता है किसी मीनार के आधार से, किसी मीनार के आधार से पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। तो यहाँ आप लिख देते हैं 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। अब क्वेश्चन कहता है, और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी ये जो पहाड़ है इसके आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर 30 डिग्री दे दिए। और कहता है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो, यानी मीनार की ऊंचाई दे दिया है 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई दे दिया है 50 मीटर हो तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी पहाड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। मान लेते हैं पहाड़ की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर। अब इसका नाम देते हैं, इसका नाम a और इसका नाम b, इसका नाम c और ये d दे दिए। अब थोड़ा हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, माना कि पहाड़ की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा दिया है ए बी मीनार की ऊंचाई बराबर में 50 मीटर। ये 50 मीटर मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है। अब देखिए ये पहाड़ है और मीनार है, ये इसका डिस्टेंस कितना है, यानी ये दोनों जो है ये दोनों कितना दूरी पर खड़ा है। यहाँ पर हम लिखते हैं ए बी और सी डी के बीच की दूरी बराबर मान लेते हैं x मीटर की दूरी पर खड़ा है। माना ये जो पहाड़ और मीनार एक दूसरे के डिस्टेंस में है, वो डिस्टेंस यानी दूरी कितना है? x मीटर है। हम मान लिए x मीटर। अब देखिए हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो गो त्रिभुज बन रहा है, एक ABD और एक बन रहा है CDB। यहाँ पर हम कोई भी त्रिभुज पर चल सकते हैं, लेकिन हम पहले एक त्रिभुज पर चलते हैं और जिसका नाम है CDB। हम लिखते हैं त्रिभुज CDB में देखिए यहाँ लंब का चर्चा हो रहा है और ये आधार का चर्चा हो रहा है। यानी यहाँ पर लिख देते हैं x मीटर। लंब का चर्चा हो रहा है और ये आधार का चर्चा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? 10 लगेगा, क्योंकि 6 निष्पत्ति है उसमें से आप लोग बताइए जो किसमें लंब और आधार आता है। तो 10 में आता है। यहाँ पर लिखेंगे 10 कितना डिग्री? तो 60 डिग्री। 10 60 डिग्री बराबर लंब कितना है? CD बटे और ये क्या हो जाएगा? BD। और 10 60 डिग्री क्या होता है? 10 60 डिग्री होता है √3 और बटे में नहीं कुछ है तो 1 दे देते हैं और बराबर CD कितना है? h मीटर। यहाँ पर h लिख दिए और BD कितना है? x मीटर। h को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं h को 1 से गुना करेंगे तो h हो जाएगा बराबर में x को √3 से गुना करेंगे तो x √3 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम चलते हैं त्रिभुज ABD में। लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABD में चलेंगे तो ABD में देखिए यहाँ पर लंब दिया है और आधार की चर्चा हो रही है, यानी लंब बटे आधार किस में आएगा? 10 में आएगा। तो 10 30 डिग्री लग जाएगा। 10 30 डिग्री बराबर AB और बटे में BD। यहाँ पर हो जाएगा AB और बटे में BD।
1030 होता है 1/√3 और ए बी हमारा दिल है 50 मीटर और बट्टे में बी डी क्या है x है। तो x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा बराबर में 50 को √3 से गुना करेंगे तो 50√3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम किए हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं। अब ये देखिए हमको x मिल गया है 50√3। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे जो कि हमारा h मिल जाएगा, यानी h ही हमको ज्ञात करना है, जो h क्या है पहाड़ की ऊंचाई है। तो लिखेंगे यहाँ पर, यहां से लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है तो h बराबर x√3 है। तो h बराबर x क्या आया 50√3 और इनटू में क्या दिख रहा है √3। तो h बराबर 50 गुने √3 को √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। तो h बराबर 50 या 150 हो जाएगा। यानी पहाड़ की जो ऊंचाई आया, पहाड़ की ऊंचाई बराबर कितने आ गया 150 मीटर। आशा करते हैं आपको ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। आपको कैसा वीडियो चाहिए, आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, आप कमेंट में कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।